पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले प्यारे छात्रों, सरल रेखा का सीरीज अभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सरल रेखा की सीरीज थोड़ी लंबी है और ये चैप्टर ऐसा है जो आपके कक्षा 10वीं में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 11वीं में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 12वीं में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्लास के लिए है तो आपकी पॉलिटेक्निक के लिए क्यों नहीं होगा, इसके लिए भी है ना। तो इतना तो इस पर ज़्यादा समय दे रहा हूँ, इस पर ज़्यादा सवाल बता रहा हूँ और इस पर ज़्यादा ट्रिक भी खोज करके ला रहा हूँ। तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आप लोगों की तरक्की के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को लाइक शेयर करना, ये बात ज़रूर कर देना, वो भी आखिरी में देखना, पसंद आए मज़ा आए तब जाके लाइक शेयर कमेंट करना, अन्यथा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आप पर जानबूझकर दबाव नहीं डालना चाहते, हम चाहते हैं कि अंतरात्मा से आप खुद इस बात को करें, इस काम को करें। क्लियर बेटा। सवाल पर आ जाते हैं। सरल रेखा का सवाल कह रहा कि एक सरल रेखा जो 0,0 से गुजरती है तथा सरल रेखा 2x + 3y = 6 पर लंब है, उसका समीकरण क्या होगा। बार भाई, एक सरल रेखा 0,0 से गुजरती है जाती है और 2x + 3y = 6 पर लंब है, तो उसका समीकरण क्या हुआ। देखो मेरी बात सुनो, जब 0,0 से कोई सरल रेखा जाए या गुजरे और किसी रेखा पर लंब हो तो उसका समीकरण ज्ञात करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस इन दोनों का स्थान अदला बदली कर देंगे और बीच का चिन्ह भी बदल देंगे। क्या मैंने बोला, इन दोनों का स्थान 3 और 2, केवल 3 और 2 की बात हो रही है। x और y अपनी जगह पर ठसा ठस रहेगा, हिलेगा नहीं, चट्टान की तरह अडिग रहेगा। 2 और 3 आपस में स्थान बदल लेंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला चिन्ह कहता है मुझे भी बदल दो यार, तुम लोग आपस में चेंज हो गया, मैं भी चेंज हो जाना चाहता हूँ, बस इतना। और बराबर 0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब 0 0 से जाएगी तो 0 हो जाएगी, बस। ठीक है ना। आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई साहब, आंसर आ गया। मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही है। तो मेरे भाइयों, इसमें आपने क्या देखा कठिन है, कुछ नहीं है। अगर यही बात मैं कक्षा 2 के बच्चे को समझा दूं, वो भी समझ जाएगा ना। आप क्यों नहीं समझेंगे, आप भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं एक दूसरे सवाल पर। उस सवाल में कुछ टाइम लगेगा और उसको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, यह बात बिल्कुल सरासर गलत है कि हर सवाल ट्रिक पर, अरे जिस पर ट्रिक बनने लायक है उस पर तो बना रहा हूँ। किताब वाले भी कुछ बनाते हैं, कुछ हम लोग भी बना देते हैं, और जिस पर नहीं बनने लायक है उस पर कैसे होगा। ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होता। एक रेखा बिंदु 3,4 से होकर जाती है, बिंदु 3,4 से होकर जाती है और अक्षों पर जो अंतःखंड काटती है उनका योग 14 है। अक्षों पर जो अंतःखंड काटती ना, उनका योग 14 है। रेखा के अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई कितनी होगी, ये बताना है। बड़ा बढ़िया सवाल। जब अक्षों के बीच अंतःखंड वाली बात हो ना, तो ये फिगर बनाते हैं। रेखा 3,4 से जाती है, ऐसे 3 4 पहले चतुर्थांश में पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, यहीं कहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे जाती है। तो अक्षों से जो ये वाला अंतःखंड है, ये वाला अंतःखंड है, इन दोनों का योगफल दिया, ये नहीं दिया ये कितना ये कितना, ना ना ना, इसका और इसका योग बराबर 14 दिया है। बस मान लो इन दोनों का योगफल 14 है। अगर इसको a मानेंगे तो इसको मानना पड़ेगा 14 - a। 14 दिया है, 12 दिया, एक बार कंफर्म कर लें। हाँ 14 दिया है। अगर इसको a मानते हो तो इसको मानो 14 - a। और अंतःखंड वाली जब बात हो तो अंतःखंड वाला समीकरण भी याद आएगा, आएगा ना। बोलिए, यही ना अंतःखंड वाला समीकरण है। अब भाई x अक्ष पर तो ये है, चलो लिख दो, तो x के नीचे ये लिख दिया तूने। y अक्ष पर क्या है, y अक्ष पर तो 14 - a लिखे हो ना,
तो यानी बी की वैल्यू क्या है 14 माइनस ए है, ठीक है, बराबर 1। बी की वैल्यू 14 माइनस ए मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बी क्या है वाई एच पर कटा अंतःखंड है और चित्र के अनुसार वाई एच पर कट रहा है 14 माइनस ए। अब बबुआ एक काम करो, एक्स और वाई को हटा के उठा के फेंक दो, इनकी जगह पर 3 और 4 ला के रख दो। एक्स की जगह पर 3, वाई की जगह पर 4 बराबर 1। लघुत्तम ले लिया जाए, ले लिया हमने, गुणा कर दिया जाए, 14 3 42 माइनस 3 है और प्लस 4 है बराबर 1। तो 4 में से 3 घटेगा ए प्लस 42 का 1 में गुणा कर दीजिए, तो क्या हुआ ए प्लस 42 हुआ बराबर ए का इसमें और ए का इसमें गुणा कर दिए 14 माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इधर लाओ, 14 इधर आओ, ए में से 14 घटेगा माइनस 13 है प्लस 42 बराबर 0। गुणनखंड करो ऐसा कि जोड़ने पर 42 घटा और सॉरी जोड़ने 42 सॉरी यार गुणा करने पर 42 और जोड़ने पर 13 आ जाए, गुणा पर 42 जोड़ने पर 13, कक्षा 9 का कक्षा 8 का सवाल है। 7 6 42 7 6 13, तो ए स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 ए प्लस 42 बराबर 0। ए कामन लिया ए माइनस 7 माइनस 6 कामन लिया ए माइनस 7, यहाँ से देखो ए बराबर 6 आएगा, ए बराबर 7 आएगा, 6 या 7, ए का वैल्यू आ गया 6 या 7। अगर ए 6 होगा तो बी 7 होगा ए 6 होगा तो बी 7 होगा ना बाबू। तो एक काम करते हैं, इसका वैल्यू क्या 6, तो 14 में 6 जाएगा, इसका वैल्यू क्या जाएगा 7। क्लियर, देखो 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 ये 7 होगा कैसे, ए का वैल्यू 6 है, यहाँ से घटाओगे 14 में 6 जाए 7, 7 और 6 का स्क्वायर। ये त्रिभुज तुम देखो पूछा गया है दोनों अक्षों के बीच कटा अंतःखंड कितना लंबा है। अगर मैं नाम दे दूं तो ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस लग जाएगा। ये भुजा 7 है, ये भुजा 6 है, तो करड़ी में 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 49 और 36 जोड़ लीजिए। 49 और 36 कितना होगा नहीं पता है, जोड़ते हैं, 4 7 1 8 85, कड़ी में 85 आंसर। रेखा के अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हो रहा क्या, रेखा के अक्षों के बीच कटे अंतः भाग की लंबाई, अक्षों के बीच कटे अंतः भाग की लंबाई, ये वाला पूछा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये 7 6 आ गया, 7 6 7 6 वाला ऑप्शन सही है, यही वाला ऑप्शन सही है, वो नहीं पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है बेटा, इसमें हम थोड़ा सा बहक रहे थे, यही वाला आंसर है 7 6 या 6 7। बी वाला ऑप्शन में दिया 7 या 6, 7 या 6, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी सवाल में बहुत जल्दी काम होगा, किसी सवाल में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो पढ़ने वाले हैं वो इस बात को समझेंगे, जो घूमने वाले हैं सोचते हैं यार 5 महीने की पढ़ाई 5 घंटे में हम समझना चाहते हैं, बताइए हमको, तो उनके लिए ये सब नहीं है। उनके लिए केवल एग्ज़ाम का दिन है, उसी दिन जाके 3 घंटा में 3 महीने की तैयारी